24 साल से भूकंप टैक्स वसूल रही थी तुर्की सरकार। अब जरूरत पड़ी तो लोगों ने इसका हिसाब मांगना शुरू कर दिया है और तुर्की सरकार इसका गोलमोल जवाब दे रही है। साल 1999 में तुर्की में एक भीषण भूकंप आया था जिसमें 17,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इस भूकंप से उबर पाना तुर्की के लिए आसान नहीं था। बड़े पैमाने पर देश को आर्थिक नुकसान भी पहुंचा था। ऐसे में तत्कालीन सरकार ने भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने और राहत कार्यों को अंजाम देने के लिए लोगों से भूकंप टैक्स वसूलना शुरू किया था। तुर्की और सीरिया में विनाशकारी भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 15,000 पार कर गई है। वहीं घायलों की तादाद 35,000 से ज्यादा है। दोनों ही देशों के भूकंप प्रभावित इलाकों में देशी विदेशी राहत कर्मी 24/7 बचाव के काम में जुटे हुए हैं, लेकिन तबाही इतनी भयावह है कि हजारों लोगों तक अब भी मदद नहीं पहुंच सकी है। नागरिकों का गुस्सा सरकार के खिलाफ भड़क उठा है। पूछा जा रहा है कि भूकंप से निपटने के नाम पर जो टैक्स वसूला गया वो रकम कहां है। दरअसल तुर्की ने 1999 के भयानक भूकंप के बाद एक नया टैक्स लगाया था जिससे जमा रकम का इस्तेमाल भूकंप या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में होना था। आधिकारिक रूप से इसका नाम स्पेशल कम्युनिकेशन टैक्स है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस टैक्स से करीब 88 बिलियन लीरा यानी कि 4.5 बिलियन डॉलर्स की रकम जुटाई गई। हालांकि सरकार ये नहीं बताती कि ये पैसा कहां और कैसे खर्च किया जाता है। AFP से बातचीत में एक शख्स ने पूछा, हमारे सारे टैक्स के पैसे कहां गए जो 1999 से जमा किए जा रहे थे। हजारों लोगों को मौत की आगोश में ले गए भूकंप के कहर से जो लोग बच गए उनके लिए दिक्कतें और बढ़ीं। अपना सब कुछ गंवा चुके लोग सर्द रातों में या तो सड़कों पर या फिर राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। ऐसे में राष्ट्रपति एर्दोगन की सरकार भूकंप टैक्स पर घिर गई है। विपक्ष के साथ साथ स्थानीय लोग सरकार से पूछ रहे हैं कि भूकंप टैक्स का पैसा कहां है और सरकार ने उसे कहां और कब कब खर्च किया। सरकार को सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा करके उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि 88 अरब लीरा की वो धनराशि कहां गई जिसे कई दशकों से भूकंप टैक्स के नाम पर वसूला जा रहा है। बता दें कि लीरा तुर्की मुद्रा का नाम है। पहले जानते हैं कि आखिर क्या है तुर्की का भूकंप टैक्स। साल 1999 में तुर्की में एक भीषण भूकंप आया था जिसमें 17,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इस भूकंप से उबर पाना तुर्की के लिए आसान नहीं था। बड़े पैमाने पर देश को आर्थिक नुकसान भी पहुंचा था। ऐसे में तत्कालीन सरकार ने भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा से निपटने और राहत कार्यों को अंजाम देने के लिए लोगों से भूकंप टैक्स वसूलना शुरू किया था। तब से लगातार ये टैक्स लोगों से वसूला जा रहा है और फिलहाल इसकी धनराशि की अनुमानित राशि 88 अरब लीरा यानी 4.6 अरब डॉलर बताई जा रही है। इस टैक्स को आधिकारिक तौर पर स्पेशल कम्युनिकेशन टैक्स कहा जाता है, लेकिन सरकार ने आज तक कभी ये सार्वजनिक नहीं किया कि इस धनराशि का इस्तेमाल किस तरह किया गया। भूकंप टैक्स फंड को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि भूकंप टैक्स के नाम पर इकट्ठा की गई अधिकांश धनराशि उस उद्देश्य के लिए खर्च ही नहीं की गई जिस नाम पर लोगों से वसूली जाती रही। सरकार ने इतने सालों में कभी नहीं बताया कि ये पैसा कहां और कब खर्च किया गया। अरब न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की की विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि सरकार भूकंप से शहरों और गांवों को बचाने के लिए इकट्ठा कर रहे भूकंप टैक्स का दुरुपयोग कर रही है। पेशे से वकील और नेता अल्पाय एंटमैन का कहना है कि इस फंड का इस्तेमाल शहरों के विकास और भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में आपदा से बचाव में किया जाना था, लेकिन इस धनराशि का एक बड़ा हिस्सा अन्य उद्देश्यों पर खर्च किया गया और ये धनराशि सरकार के करीबी बिल्डरों को ट्रांसफर कर दी गई। अल्पाय एंटमैन ने यह भी कहा था कि 2019 में उन्होंने भूकंप टैक्स से इकट्ठा हुई धनराशि को सरकार ने जहां जहां खर्च किया है उसका ब्यौरा तत्कालीन वित्त मंत्री को सौंपा था। ये जांच रिपोर्ट बाद में तुर्की के गृह मंत्रालय को सौंपी गई, लेकिन वहां से जवाब आया है कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। बता दें कि इस टैक्स के जरिए जुटाए गए पैसे किसी विशेष फंड में जमा नहीं किए जाते हैं, बल्कि उन्हें रेगुलर राजस्व में डाल दिया जाता है। दरअसल तुर्की उन देशों में गिना जाता है जहां पुरानी बिल्डिंग्स काफी अधिक है, कोई 100 साल पुरानी तो कोई उससे भी पहले की बनाई गई है।
सरकार का इस टैक्स को वसूलने का मकसद उसके रखरखाव और उसे और मजबूत बनाना था, लेकिन वहां के लोगों के आरोप के मुताबिक सरकार ने इस कार्य पर एक भी लीरा खर्च नहीं किए। यही वजह है कि भूकंप के झटके इमारतें नहीं उठा सकीं। क्या भारत में भी है ऐसा कोई टैक्स? भारत सरकार ऐसा कोई टैक्स नहीं वसूलती है। दरअसल तुर्की में भूकंप बार बार आते रहते हैं, इसीलिए वहां की सरकार इसे चार्ज करती है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात के भुज में जब 2001 में भूकंप आया था, तब वहां की तत्कालीन मोदी सरकार द्वारा 2% का टैक्स वसूलने की बात कही जा रही थी। उसके बाद भारत में और भी कई भूकंप आए, लेकिन किसी भी सरकार की तरफ से ऐसा कोई टैक्स तय नहीं किया गया। टर्की में जिस तरीके से भूकंप ने कहर ढाया है, उसके कारण पूरे विश्व में प्राकृतिक आपदाओं को लेकर डर का माहौल है। टर्की भूकंप के बाद IIT कानपुर के वरिष्ठ प्रोफेसर ने यह दावा किया है कि जल्द ही भारत भी भूकंप के झटके महसूस कर सकता है। बीते साल भारत के भी कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं, जिसको लेकर IIT कानपुर के वरिष्ठ प्रोफेसर जावेद मलिक का कहना है कि देश में आने वाले दिनों में तगड़ा भूकंप आने की आशंका है। इतना ही नहीं, उनका दावा है कि भूकंप का केंद्र हिमालय, अंडमान निकोबार या फिर कच्छ हो सकता है, जिसको लेकर हमें सावधानी बरतनी चाहिए और सतर्कता रखनी चाहिए। प्रोफेसर जावेद मलिक ने बताया कि जमीन के अंदर टेक्टोनियम प्लेटें एक दूसरे से लड़ती हैं, तब इनके टकराने और मोशन से जो तनाव की स्थिति बनती है वो ऊर्जा में बदलती है और इस वजह से भूकंप आता है। अगर ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में होती है तो भूकंप के तेज झटके महसूस होते हैं और ये बेहद खतरनाक भी होते हैं। वहीं अभी टर्की में आए भूकंप की बात की जाए तो इस भूकंप की तीव्रता 7.8 मैग्नीट्यूड थी। वहीं भारत की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा तीव्रता वाला भूकंप वर्ष 2004 में आया था, जिसकी तीव्रता 9.1 आंकी गई थी। प्रोफेसर जावेद मलिक का कहना है कि देश में भूकंप को लेकर 5 जोन बनाए गए हैं। सबसे खतरनाक जोन 5 के इलाके हैं, जबकि जोन 2 को सबसे सेफ माना जाता है। कानपुर की बात की जाए तो कानपुर जोन 3 में आता है, जिस पर भूकंप का हल्का असर देखने को मिलता है। जोन के मुताबिक क्षेत्रों की बात करें तो जोन 5 में कच्छ, अंडमान निकोबार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत आसपास के अन्य राज्य व शहर। जोन 4 में बहराइच, लखीमपुर, पीलीभीत, गाजियाबाद, रुड़की, नैनीताल समेत अन्य तराई वाले क्षेत्र आते हैं। जोन 3 की बात करें तो कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, सोनभद्र, चंदौली समेत आसपास के अन्य शहर। जबकि जोन 2 की बात करें तो भोपाल, जयपुर, हैदराबाद समेत आसपास के अन्य शहर आते हैं। आपका तुर्की के भूकंप टैक्स के विषय में क्या कहना है? क्या वहां की सरकार ने वाकई इस टैक्स का दुरुपयोग किया है? कृपया कमेंट करके बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।